Hello, student. Myself Dindya Sahu. I am giving you one more video related to Bhim or Rakshas, Standard 9th, कर्नाटक स्टेट बोर्ड। तो आप लोग देखिए इसके क्वेश्चन आंसर मैं 10th से आज शुरू करता हूँ। अनुरूपता। अनुरूपता का मतलब होता है अगर हम एक रेशियो में उसका मीनिंग दिया तो दूसरे रेशियो में मीनिंग होना चाहिए, या फिर दूसरे जैसे सब्जेक्ट है कोई रचना है तो दूसरे समानार्थ के बाद हम रचना देना है, या भावार्थ है तो भावार्थ देना है, नाम है तो नाम देना। जैसे सहदेव अनुरूपता में सहदेव कौन है? मातृ का बेटा। सहदेव कौन है? माद्री का बेटा। समानुपात तो भीम किसका बेटा है? कुंती का बेटा। भीम कुंती का बेटा। दूसरा नंबर में भीम क्या है? भीम एक मानव है। समानुपात तो बकासुर क्या है? बकासुर एक राक्षस है। ठीक है। नंबर 3 अर्धनारीश्वर यानी महादेव को बोलते हैं। अर्धनारीश्वर एक क्या है? श्री विष्णु प्रभाकर जी का एक उपन्यास है। ठीक है। तो समानुपात तो समानुपात में क्या आ जाएगा? समानुपात समानुपात में आवारा। आवारा मसीहा क्या है? जीवनी है उसका। चौथा नंबर भाग्य फूटना का भावार्थ क्या है? बुरा होना। समानुपात पाठ पढ़ाना का भावार्थ क्या है? सबक सिखाना। अब हम क्वेश्चन 2.1 में चलते हैं, यानी कि ये व्याकरण वाला क्षेत्र है। व्याकरण वाले क्षेत्र में पहला संबोधक अवयव क्या है? संबोधक अवयव से हमें उसके ऊपर जिस तरह हम किसी नाउन या प्रोनाउन को संबोधन देते हैं तो हमें के द्वारा से की तरह के पास जैसे शब्दों का उपयोग करता है। तो वाक्यों के पास और की तरह शब्द मकान एवं चींटी शब्दों का वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध सूचित कर रहे हैं। जैसे कि मकान के पास कुछ बोरे पड़े हैं, चींटी की तरह मर गया। तो यहाँ की तरह और के पास जो है संबोधक अवयव है। अब संबोधक अवयव के 10 प्रकार होते हैं और उस प्रकार के बारे में हम जानेंगे यहाँ क्वेश्चन को करते हुए। निम्नलिखित दूसरा नंबर फर्स्ट में है, निम्नलिखित वाक्यों में से संबोधक शब्द छांट कर लिखिए। निम्नलिखित वाक्यों में से संबोधक शब्द छांट कर लिखिए। पहला नंबर है मुझे अंगूर की अपेक्षा खजूर पसंद है। तो यहाँ संबोधक शब्द कौन से हैं? की अपेक्षा। तो की अपेक्षा को हम क्या बोलते हैं? तुलनात्मक वाचक। अब दूसरा में चलो, पड़ोसी के घर के बाहर भीड़ लगी है। इस सेंटेंस में के बाहर का मतलब होता है स्थान से है, तो इसलिए उसका उत्तर होगा स्थानवाचक। तीसरा है नदी के पास साधु की कुटिया है। यहाँ के पास जो शब्द है संबंधवाचक है, संबोधक अवयव है। तो संबोधक अवयव को हम यहाँ प्रकाश भेद के रूप में दिखाएंगे दिशावाचक। चौथा है गायों के संग कृष्ण वन में जाते थे। तो यहाँ के संग जो है संबंध बोधक अवयव है। के संग संबंध बोधक अवयव है और उत्तर में हम लिखेंगे संगवाचक। पांचवा सेंटेंस है अन्याय के विरुद्ध जनता ने आंदोलन किया। तो यहाँ जो वर्ड है के विरुद्ध किस प्रकार का संबंध बोधक अवयव है? ये है विरोधवाचक। इस प्रकार ये हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन 2, रिक्त स्थानों में उचित संबोधन भरिए। ओके। उदाहरण है रस्सी के ऊपर कपड़े सूख रहे हैं। तो यहाँ संबंध बोधक अवयव क्या है? के ऊपर। इसी तरह हम देखेंगे पैसे के लिए, पहला नंबर है
पैसे के लिए भिखारी तरस रहा था। इस वाक्य में हमें भरना है के लिए। वाक्य पढ़ते पढ़ते आप कर सकते हो। दूसरा है कुएं में मेढक उछल रहा है, तो यहाँ में जो है संबंध बोधक अवयव है। तीसरा है मुकेश की ओर कोई चला आ रहा है, तो यहाँ जो है की ओर क्या है, संबंध बोधक अवयव है। चौथा नंबर है चोर पुलिस के द्वारा पकड़ा गया, तो इसमें के द्वारा जो शब्द है ये संबंध बोधक अवयव है। पांचवा नंबर पेड़ से अलग फल पड़ा है, तो यहाँ जो है हमने डाला है से अलग जो है ये संबंध बोधक अवयव है। फिर तीसरा नंबर है निम्नलिखित संबोधन शब्दों को वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो इसका प्रयोग करेंगे। अब पहला दिया है पहला दिया है इसमें की तरह। वाक्य में कैसे प्रयोग करेंगे देखिए। की तरह रोहन सोहन की तरह बुद्धिमान नहीं है। दूसरा है से दूर, वह घर से कहीं दूर चला गया। तीसरा नंबर के कारण, रामू बीमारी के कारण पाठशाला नहीं जा सका। फिर चौथा शब्द है के समान, ये भी संबंध बोधक अवयव है। उसका चेहरा सूर्य के समान चमक रहा है। उसके बाद है के साथ, ये भी संबंध बोधक अवयव है। छोटू पिता के साथ मेला देखने गया है। अब चौथा क्वेश्चन है इन वाक्यों को पढ़कर संबंध बोधक शब्दों को रेखांकित कर भेदों के नाम लिखिए। जैसे कि संबंध बोधक में हमने पढ़ा था राधा अपने पिता के संग चल रही थी, तो यहाँ के संग जो है उत्तर क्या है, के संग संबंध बोधक अवयव है और इसका उत्तर है संगवाचक। दूसरा है चिड़िया पेड़ के ऊपर बैठी है, ये के ऊपर जो है स्थानवाचक, ये उसका उत्तर है। तीसरा है अन्याय के विरुद्ध हमें लड़ना है, यहाँ के विरुद्ध क्या है, संबंध बोधक अवयव है जिसको हम आंसर बताएंगे विरोधवाचक है। मुझे चौथा नंबर मुझे माँ के खातिर खाना पड़ेगा, के खातिर क्या है, यहाँ संबंध बोधक अवयव है और उसका सही भेद है हेतुवाचक। पांचवा नंबर है शिक्षा के माध्यम से हमें ज्ञान बांटना है, यहाँ ये जो है के माध्यम जो है उसका संबंध बोधक का भेद है साधनवाचक। तो इस प्रकार ये चैप्टर हम ख़त्म करते हैं, लेकिन एक बार मैं इसका ये दे देता हूँ आपको ताकि आप प्रिंट आउट भी करा सकते हो। ये सेकंड पेज दे देता हूँ पहले और उसके बाद फर्स्ट पेज में ये पूरा एक दे देता हूँ आपको। ओके, हाँ, अब ये मैं इसे बंद करता हूँ। थैंक यू। देखिए और प्रिंट आउट करके इसे याद